हेलो गाइस, व्हाट इज अप। कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त मोहित सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान घोष पर। और टाइटल आपने देख लिया होगा, जैसे कि क्या है, क्लाइजन कंडेंसेशन। क्या है, क्लाइजन कंडेंसेशन, पता ही होगा। ये अगली नेम रिएक्शन है। तो क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले वो बता देता हूं। तो सबसे पहला आ जाता है की पॉइंट की क्या कंडीशन है। बेसिकली हम लोग क्या रिएक्टेंट लेंगे, क्या इसका रिएजेंट होता है और क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म विद शॉर्ट ट्रिक, जिससे हम लोग क्या बना पाए, प्रोडक्ट बना पाए। क्योंकि आपने को भी पता है प्रोडक्ट बनाना आना बहुत जरूरी है। देखो मैकेनिज्म भी आना जरूरी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस वाले जो सीबीएसई वाला जो एग्जाम है, मेंस जो मतलब सीबीएसई कंडक्ट कराती है, वो लोग मैकेनिज्म पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। जो एडवांस है, जो आईआईटी जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो मैकेनिज्म है, क्योंकि ऑर्गेनिक से उनको मैकेनिज्म से मदद मिल सकती है, तो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। और नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, लेट्स गो। तो देखो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर हम लोग लेते हैं बेसिकली क्या, एस्टर। जिस तरीके से एल्डोल या कैनिजारो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन थी, है ना, उसी तरीके से क्लाइजन हमारे पास किसकी होती है, एस्टर की रिएक्शन होती है। तो हम यहां पर क्या लेते हैं, हम यहां पर लेते हैं एक एस्टर। और इस एस्टर की खास बात क्या है, अगर आप लोगों ने नोट करी हो कि जो ये अल्फा कार्बन है, क्या है, अल्फा कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2। तो क्लाइजन क्या कहता है कि जब भी आप एक क्या लोगे, एस्टर लोगे, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए थियोरेटिकली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी एस्टर लेते हो जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए थियोरेटिकली। अब ये थियोरेटिकली वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं, ये रिएक्शन के मैकेनिज्म से आप समझ जाओगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, थियोरेटिकली एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली 2 अल्फा हाइड्रोजन मांगती है रिएक्शन। क्यों मांगती है, किस लिए मांगती है, सब मैकेनिज्म से हम लोग समझेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है और किससे ट्रीट करते हैं इसको, किसके साथ रखते हैं, इसको रखते हैं हम बेस के साथ। और बेस कैसा होना चाहिए हमारे पास, बेस होना चाहिए कुछ इस प्रकार का। ठीक है, बेस कैसा होना चाहिए हमारे पास, कुछ इस प्रकार का। पहले हम रखते हैं ये, ठीक, फर्स्ट होता है हमारे पास ये, और जो सेकंड है वो होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बाद में क्या कर देते हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमने लिया था एस्टर, हमें यहां देखने को मिल जाता है R1 CH2 C डबल बॉन्ड O CH R1 C डबल बॉन्ड O OR1। तो चलो फटाफट से देखते हैं ये बना क्या है। तो अगर एस्टर के हिसाब से देखूं, देखो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है हमारे पास कीटोन और एक है एस्टर। तो आईयूपीएसी के हिसाब से कौन बड़ा है, जल्दी बताओ। आईयूपीएसी के हिसाब से हमारे पास एस्टर बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये होता है हमारे पास अल्फा पोजीशन, ये होती है बीटा पोजीशन, और क्या बनता है, क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर। क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर। तो फटाफट से वापस मैं इसको बता देता हूं कि क्या हुआ है। आपने क्या लिया है, आपने एक एस्टर लिया है, क्या लिया है, एस्टर लिया है, जिसके पास क्या है, एस्टर हैविंग एटलीस्ट, कम से कम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखो यहाँ पर OH माइनस की जगह OR माइनस क्यों रखा है, क्योंकि OR माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, किससे, OH माइनस से, इसलिए यहाँ पर हमने OR माइनस रखा है। जब इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस OR माइनस से ट्रीट करते हैं फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या देखने को मिलता है, बीटा कीटो एस्टर। अब वो जो थियोरेटिकली वाली बात है वो किससे समझ में आएगी अपने को, मैकेनिज्म से समझ में आएगी। तो देखो यार बोर्ड पे स्पेस कम हो चुका है, फटाफट से इस चीज को कॉपी कर लो, फिर हम लोग देखते हैं फटाफट से इसका मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। फटाफट से मैकेनिज्म देखते हैं और फिर देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो मैकेनिज्म के लिए जो एग्जांपल हम लोगों ने रिएक्शन में दिया था वही ले रहे हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल में था वो था R1 CH2
R1CH2 C डबल बॉन्ड O OR, और यहाँ पर आप लोग लोगे OR। तो यार एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो आपको ध्यान रखना है कि जो ये OR है, ठीक है, ये जो एस्टर के साथ OR वाला ग्रुप है, और यहाँ पर जो आप बेस ले रहे हो, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कोशिश करना कि सेम होने चाहिए, अलग ना हो। जैसे यहाँ पर MEO माइनस ले सकते हो, ETO माइनस ले सकते हो, R ग्रुप आप कोई भी लो, बट जो लेते हो सेम रहना है। ये और ये आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसका एक रीजन है, आप लोगों ने सुना होगा ट्रांस एस्टेरिफिकेशन हो जाता है। बेसिकली क्या होगा, अगर ये अलग होगा और ये अलग होगा तो हो सकता है ये इसको अटैक करके इसको बाहर निकाल दे, ठीक है, तो बदल सकता है, एस्टर ही बदल जाए, क्या पता आपका एस्टर ही बदल। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो OR यहाँ पर है वही OR यहाँ पर होना चाहिए। और इस तरीके से आप क्लाइजन को याद भी रख सकते हो। बेसिकली याद रखने का भी तरीका है कि एस्टर लिया, यहाँ वाला OR और यहाँ वाला OR सेम दिखा, अपन क्या बोल देंगे, क्लाइजन है, ठीक है। चलिए, तो ये जो R माइनस है, अब ये क्या करेगा, बेस है, बेस ढूंढता है एसिड को। आपको पता है ये कौन सा हाइड्रोजन है भाई, हाँ ये अल्फा कार्बन है, बेसिकली अल्फा कार्बन है, या फिर आप इसको अल्फा पोजीशन बोलिए, ठीक है। वो अल्फा पोजीशन है, उस पर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है। तो इसने निकाला हाइड्रोजन को। रिवर्सिबल क्यों लिखा है, क्योंकि यार आपको पता होना चाहिए ये बहुत ही बेकार बेस है। मतलब अगर आप एल्डिहाइड से भी कंपेयर करते हो तो उससे भी वीक एसिड है, सॉरी ये बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ एसिड है। इसीलिए यहाँ पर जो बेस रखा है ये और ज्यादा मजबूत रखा है। जैसे हमें पता होता है कि अगर मैं कंपेयर करूं OH माइनस और OR माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ, तो बता सकते हो किसकी ज्यादा होगी, बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर, क्या बात कर दी, इसी की ज्यादा होगी, है ना, इसी की ज्यादा होगी। इसीलिए हमने क्लाइजन के अंदर OR माइनस रखा है, क्योंकि हमारे सामने जो एसिड प्रेजेंट है, वो भी क्या है, वीक है। तो वीक के सामने एक और स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है। देखो हर चीज का मतलब होता है, ओके, आप हर चीज का एक मतलब समझो कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसका कहीं ना कहीं मतलब है। क्यों पढ़ रहे हैं, सर एक अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, एक अच्छी कॉलेज को पकड़ना है ताकि आगे जाके हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो पाए। तो अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसमें भी ढूंढने की कोशिश करो कि यार क्या रीजन रहा होगा। आपके सामने एसिड वीक हुआ तो आपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि रिएक्शन आगे जा पाए, अदरवाइज रिएक्शन आगे जाती ही। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बनाएगा, R1CH माइनस C डबल बॉन्ड O बना लिया। यार ये बहुत बार देखा बनते हैं, है ना, ये हमने बहुत बार देखा है। अब क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा मॉलिक्यूल, उसके जैसा मॉलिक्यूल लाएंगे, RCH2 C डबल बॉन्ड O OR। ठीक, तो यार बेसिकली हमारा कौन है, आप समझ गए होंगे, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे पता, ये देखो ना यार, इस पे आ रखा है डेल्टा प्लस और इस पे आ रखा है डेल्टा माइनस। ठीक, क्या करेगा, अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। और यही इस रिएक्शन का क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, या फिर बोल दो आप RDS। अभी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका हो सकता है जवाब बताओ या हो सकता है नहीं बताओ। ठीक, देखते हैं। तो क्या बनेगा, R1CH जिसने अटैक किया, तो हम इसको थोड़ी सी स्पेस ज्यादा ले लेते हैं, जिस पे अटैक हुआ है पहले उसको बना लेते हैं R1CH2 CO। अच्छा, ये जो बॉन्ड है ये भी शिफ्ट हो जाएगा ना, क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ आ जाएगा O माइनस और यहाँ लगा देंगे एक OR, ये वाला ग्रुप, बाकी उसको जोड़ दो, CH R1 C डबल बॉन्ड O R। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बना लिया। अब एक सवाल, यही स्लो स्टेप क्यों होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला ही स्लो स्टेप क्यों होता है। कभी आपने सोचा है कि जो कार्बोनिल्स के अंदर या एल्डिहाइड्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो स्टेप होता है वही स्लो होता है, क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि क्यों होता है? नहीं, चलो अभी सोच लो, अभी भी मौका है, सोच लो कुछ, यहाँ से क्या हम लोग बता सकते हैं कि क्यों स्लो है। सोचिए, स्लो स्टेप का मतलब क्या है, वो आगे प्रोसीड नहीं करना चाह रहा, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा। ठीक,
क्योंकि आगे जो बन रहा है वो आपका अनस्टेबल है, जो आगे प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल है। अब ये इससे रिलेटेड कैसे अनस्टेबल है बताइए, सोच लिया? मैं बताऊं, देखो बड़ा आसान सा जवाब है, बहुत आसान सा, हो सकता है आप में से बहुतों को पता हो, मैं बताता हूँ। ये है sp2 कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, TI लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। और इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो sp3, आपके पास दोनों कार्बन सेम ही है, ये कार्बन। क्या हाइब्रिडाइजेशन बदली? हाँ सर बदली। क्या बॉन्ड एंगल बदला? यहाँ पर 120 था, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट हो चुका है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ आने पर कम हुआ है, बॉन्ड एंगल कम हुआ है, रिपल्शन बड़ा है, और रिपल्शन बड़ा है तो स्टेबिलिटी कम है। मैंने कहा ना आपसे, हर चीज का एक लॉजिक होता है, हर चीज का आपके पास एक रीजन होना चाहिए, उससे चीजें याद रखने में आसानी हो जाती है। अब आपसे कोई भी पूछेगा आप आसानी से बता दोगे। क्यों होता है भाई? क्योंकि sp2 से sp3 जा रहा है, बॉन्ड एंगल घट रहा है, तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो O- है इसके भी आग लगी पड़ी है भाई, अनस्टेबल है, नेगेटिव चार्ज है, तो अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट होगा किसमें? पाई में। दो ऑप्शन थे, हो सकता था जो ग्रुप जुड़ा है, हो सकता था जो ग्रुप जुड़ा है उसी को वापस निकाल देता, इसीलिए ये वाला स्टेप क्या हो गया? रिवर्सिबल। ठीक, हो सकता है, सॉरी ये वाला नहीं, सॉरी हाँ ऑब्वियसली यही हुआ, ठीक है। ये वाला स्टेप इसलिए क्या हो चुका है? रिवर्सिबल हो चुका है। बाकी अभी हम लोग आगे देख लेते हैं, इसको ना निकालते हुए किसको निकाल देगा ये? इस OR को, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक, चलिए तो ये भी हमारे पास क्या है? एक रिवर्सिबल स्टेप है, और ये रिवर्सिबल क्यों होगा वो भी आप लोग समझ जाओगे। अभी बन जाएगा हमारे पास R1CH2 C डबल बॉन्ड O CH R1, और थोड़ी स्पेस यहीं से C डबल बॉन्ड O। ठीक, आपके पास ये बन जाता है। अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो फटाफट से नाम बता सकते हो। दिस इज योर अल्फा पोजीशन, दिस इज योर बीटा पोजीशन, और ये क्या बन चुका है बच्चों? ये बन चुका है बीटा कीटो एस्टर। गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्या बन चुका है? बीटा कीटो एस्टर। हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, बट एक लफड़ा है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप इस पॉइंट को जस्टिफाई भी कर सकते हो। यील्ड इज पुअर, ठीक है, वो एक बंदा है। इस प्रोडक्ट की जो यील्ड है बहुत कम है। क्या है? यील्ड बहुत कम है। बना तो दिया हमने बीटा कीटो एस्टर, बट इस प्रोडक्ट की यील्ड क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि यार एक रिएक्शन के सारे स्टेप्स क्या है? रिवर्सिबल है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसा कि एल्डोल में देखा भी हमने, कि जब किसी भी रिएक्शन के सारे स्टेप्स क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, तो प्रोडक्ट की यील्ड क्या होती है? कम होती है। अब अगर सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं, हमें चाहिए कोई ना कोई एक इरिवर्सिबल स्टेप। तो चलिए इसको आगे कैरी करते हैं, आगे देखते हैं। मैकेनिज्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, R1CH2 C डबल बॉन्ड O CH R1 C डबल बॉन्ड O OR। सही है? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करता हूं, अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है? ये वाला या ये वाला? बता सकते हैं? इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर दिस इज मोर एसिडिक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो -m के ग्रुप लगे, एक ये और एक ये। -m के ग्रुप से आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। हमेशा -m के ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है? ज्यादा। बेस अभी भी प्रेजेंट है। बेस क्या है? अभी भी प्रेजेंट है। ये OR माइनस आएगा और इस हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा। ठीक है, क्यों ले गया? क्योंकि ऑब्वियसली यार ये अच्छा एसिड है ना, अच्छा एसिड है, इसके मुकाबले अच्छा एसिड है। OR माइनस आया, इसको निकाल के ले गया।
और मजे की बात तो यही है कि इस रिएक्शन में यही क्या है, इरिवर्सिबल की स्पेलिंग सही है ना, यही क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है, जो कि हमें चाहिए था। मैंने बताया था आपको अभी कि भाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो क्या है, कम है। अगर इसकी यील्ड बढ़ानी है तो हमें क्या चाहिए, एक रिवर्सिबल स्टेप चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के बाद भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो R1CH2 C डबल बॉन्ड O C माइनस R1 C डबल बॉन्ड O और OR, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। ये क्या कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है और बना लेगा नेगेटिव चार्ज। तो आप में से कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि सर उस तरफ क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उस तरफ आप देख सकते हो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इस तरफ ही ज्यादा बनेगा। बेसिकली आप बोल सकते हो जो कीटोन ग्रुप है, जो ये कीटोन ग्रुप है, इसकी -m की पावर एस्टर के ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लो, इस कीटोन ग्रुप की -m की पावर इस एस्टर से क्या होती है, ज्यादा। ठीक, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं फटाफट से। क्या बन जाएगा, बन जाएगा R1CH2 CO माइनस डबल बॉन्ड C R1 और C डबल बॉन्ड OR। क्लियर, क्लियर। अब ये ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दर्द में है, इसका दर्द खत्म कर देते हैं, इसको क्या पकड़ा देते हैं, बेसिकली इसका कर देंगे हम क्या, इसका हम क्या करने वाले हैं, इसका कर देंगे हम एसिडिफिकेशन। ठीक है, इसका क्या कर दोगे आप लोग, एसिडिफिकेशन। तो यार जो मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिखाया था ना, उसको आप चेंज कर लेना, उसको एसिडिफिकेशन कर देना, मतलब सिर्फ H+ लिख देना, H+ H2O की जगह H+ लिख देना। उसका रीजन ये है क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस माना जाएगा। ठीक है, वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस माना जाएगा। और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक एस्टर का ग्रुप प्रेजेंट है, और एस्टर का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पता होगा आपको किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या करने वाले हो, एसिडिफिकेशन। ये जो O- है ये H+ को पकड़ लेगा, बस दैट्स इट। हम पानी नहीं डाल रहे, हम पानी नहीं डाल रहे। क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा R1CH2 COH डबल बॉन्ड C R1 C डबल बॉन्ड O। क्लियर, ठीक। देखो बहुत सारी जगह वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी लिखा हुआ मिल सकता है, मतलब गलत नहीं है H+ H2O, बट ज्यादा एक्यूरेट H+ है। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट H+ है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पर एस्टर प्रेजेंट है। अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हो सकता है एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के। ठीक, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, इसकी। अब ये देखा देखा लग रहा है, ठीक, इसके बारे में हम लोग कुछ कह सकते हैं, देखा देखा लग रहा है। यार देखा हुआ तो होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा यार, याद करो जल्दी, दिमाग पे जोर दो, कहाँ देखा है, क्लास 11th में देखा होगा। दिस इज इनॉल फॉर्म। ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, अल्कीन और अल्कोहल क्या है, इनॉल फॉर्म है। अब तो फटाफट से दिमाग चल गया होगा, क्या कर जाएगी ये तुरंत, हाँ ये कर जाएगी टॉटोमराइज। क्या कर जाएगी, टॉटोमराइज कर जाएगी। और टॉटोमराइज कर गई, अगर टॉटोमराइज कर गई तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ कीटोन के अंदर। किसमें, कीटोन के अंदर। तो ये बन जाता है CR1 C डबल बॉन्ड O और OR। आई होप आप लोगों को यहाँ पर विजिबल होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक। ओके, थोड़ा सा पोर्शन मिस हो रहा है बट ठीक है, कंपनसेट कर सकते। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, है ना, ताकि मिस ना हो जाए। बिल्कुल एच पे आ रखा है। तो क्या बना देंगे हम, कीटोन फॉर्म बना देंगे, R1CH2 C डबल बॉन्ड O C R1 C डबल बॉन्ड O। क्लियर है, तो क्या O H, यहाँ पर H आएगा, बताया नहीं तुमने यार, दोनों जगह CH। क्लियर है, ठीक। तो क्या वही प्रोडक्ट मिला है हमें फिर से, अल्फा बीटा, ये फिर से वही मिला है हमें, क्या, बीटा कीटो एस्टर।
जो कि पहले भी मिल चुका है। यही प्रोडक्ट हमें पहले भी मिल चुका है। ये देख लो, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट मैच कर रहा है। बट इसकी खासियत क्या है, जो पॉइंट उधर गलत था वो यही था, यहाँ पर आ जाएगा यील्ड इज गुड। यहाँ पर जो यील्ड हुई है वो क्या होगी, अच्छी होगी। यील्ड क्या होगी यहाँ पर, अच्छी होगी। इसीलिए आप लोगों से कहा गया था स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए थ्योरेटिकली, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए थ्योरेटिकली, ताकि हम प्रोडक्ट तो बना पाए, है ना, ताकि हम प्रोडक्ट तो बना पाए। बाकी उस प्रोडक्ट की यील्ड किस बात पे डिपेंड करेगी, एक और हाइड्रोजन के ऊपर। इसीलिए बोला था कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए थ्योरेटिकली, ताकि हम प्रोडक्ट बना पाए। अब उस प्रोडक्ट की यील्ड कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, उससे मतलब नहीं है, बट प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अगर अच्छी यील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो थ्योरेटिकली एक और एक्सपेरिमेंटली 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। देखो मेंस के हिसाब से यार ये मैकेनिज्म कुछ काम का नहीं है, ज्यादा साफ बताता हूँ, मेंस के हिसाब से मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है। इनफैक्ट नीट के हिसाब से भी इस मैकेनिज्म की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ये मैकेनिज्म कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एडवांस लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक, मेंस मतलब सीबीएसई बनाता है तो वो इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट जो एडवांस है वो बहुत ज्यादा डीप में पूछता है। इसीलिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए। पूछा नहीं गया आज तक क्वेश्चन, हो सकता है पूछ ले, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर H+ का एसिडिफिकेशन भी, ठीक, हम सिर्फ क्या कराने वाले हैं, एसिडिफिकेशन ही, हम सिर्फ एसिडिफिकेशन ही कराएंगे। क्लियर है। फटाफट से कॉपी कर लो यार। इसके बाद हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्रॉस की और इसकी, मतलब सेल्फ क्लाइजन की और क्रॉस क्लाइजन की। फटाफट से कॉपी कर लो। तो यार चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ट्रिक से कैसे होगा, क्योंकि मैं ट्रिक ही बताऊंगा, हम लोगों को ट्रिक से ही बताऊंगा। तो ये क्रॉस का क्वेश्चन है, क्रॉस क्लाइजन के अंदर, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग है हमारे पास। ठीक, तो यार जिस पर अटैक होने वाला है, बेसिकली इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये करेगा इस पे अटैक, है ना, यहां से अटैक होगा इसके ऊपर। तो क्या करना है आपको, यहां पर इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। जो जुगाड़ है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, तो जिस पर अटैक होने वाला है, किस पे, जिस पर अटैक होने वाला है उसको आप इस फॉर्मेट में लिख दो, Hc डबल बॉन्ड O और कार्बन पे दे दो आप प्लस का चार्ज। ठीक है, जिस पर अटैक होने वाला है आप उसको इस फॉर्म में लिख दो, जो अटैक करने वाला है उसको इस तरीके से लिखो। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया और इसको मैंने इस तरीके से। क्लियर। जो अटैक करने वाला है उसको इस तरीके से लिख दो, जिस पे अटैक होने वाला है उसको इस तरीके से। अब क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो तो प्रोडक्ट बन जाएगा Hc डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और O। क्लियर। इसी तरीके से इसका सेल्फ के साथ भी करा सकते हैं। ठीक, तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास ये हो जाता है फिलहाल, और अगर इसी का हम लोगों को सेल्फ पे कराना है, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O ET, और इसके साथ हमने रख दिया अगेन ETO माइनस। जो मैंने बात बोली थी आपसे कि ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो। क्या करना है, एक को लिख दो इस तरीके से, प्लस चार्ज लगा दिया, और दूसरा समझ ही गए होगे यार आप लोग, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O ET, और इनको क्या कर दो, इनको जोड़ दो, इस माइनस को हटा दो, इस प्लस को हटा दो। क्या ये बीटा कीटो एस्टर है, चेक कर दो यार, अल्फा बीटा, हाँ ये बीटा कीटो एस्टर है। तो यार ये क्रॉस कोलाइजन में इतना ही होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही कवर कर दिया, कुछ खास है नहीं, सिर्फ ये ट्रिक होती है कि आप कैसे कर सकते हो, एक मॉलिक्यूल जिसपे अटैक होने वाला है उसमें से आप OET हटा दो, प्लस का चार्ज बना दो। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, ये मैकेनिज्म में हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो यार यहाँ पर खत्म होती है क्लाइसन और क्रॉस क्लाइसन की कहानी, बाकी आगे हम देखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लाइसन। उससे पहले कल एक नया वीडियो आने वाला है रिगार्डिंग MOT। ठीक है, MOT के रिगार्डिंग एक नया वीडियो आएगा,
जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एमओटी के की पॉइंट्स। की पॉइंट्स मतलब क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस तरीके से उनको अप्रोच करना चाहिए और क्या क्या वेरिएशन लाया जाता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस में वेरिएशन लाया जाता है और आपको कैसे उनको अप्रोच करना है। ठीक, तो कल आप लोग जरूर देख, मतलब नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच ही जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कर देना है लाइक और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर, और कल के वीडियो के लिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी फिर मिलते हैं अपन। थैंक यू।